यस। नहीं क्लियर है? आप लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी? यस। ओके। जस्ट मैंने देखा यहाँ पे जैसे ही मैं आ रही थी अलग सी एनर्जी मेरे अंदर थी। हम सभी अपनी लाइफ में एक लीडर हैं। यस और नो? तो लीडर की संज्ञा नापी जाती है शेरों से। यस और नो? अब पता चलना चाहिए ना कि लखनऊ के शेर नहीं आए तो सामने असम के शेर बैठे। एक बार हाथ करके जोरदार तालियां चाहती हूं। तो जैसा मैंने अभी बताया मेरा नाम वर्क करेगा ओके। तो मैं इलाहाबाद मांडा के एक बहुत छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। इलाहाबाद का नाम जानते हैं हम लोग? संगम जहाँ पे पड़ता है। तो बहुत छोटा गांव था वहाँ मेरा। और जैसा आप लोग पेंटिंग वगैरह में बनाते हो कच्चा घर है ना, जिसपे वो झाड़ वगैरह रख के थोड़ा सा खपड़ा वगैरह रख के कच्चा घर होता है। देखा है ना सभी लोग? कितने लोग गांव से तो सभी रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये सोचो कि अगर गांव की लड़की स्टेज पे आके आज आपसे सामने बात कर पा रही है तो अगला नंबर किसका है? तो अगले नंबर आप ही लोगों का है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो वो छोटे एरिया से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। उस टाइम पे अचीवमेंट बचपन में क्या होती है कि जल्दी से दौड़ के भाग के जाना है। और गंगा नदी हमारे वहाँ पे रहती थी तो उसमें छलांग मारनी है। यहाँ पे किसी ने ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग मारी है? दौड़ के। अच्छा मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, मैं कहीं दूसरी दुनिया की बातें नहीं कर रही थी। राइट, ये चीज क्लियर हो गई। तो बचपन में ऐसे ही बचपन होता है, खेलते हैं कूदते हैं, ऐसे ही मैं आगे बढ़ रही थी। अब फाइनेंशियल कंडीशन जब इंसान की वीक होती है ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होती हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या बता के आती हैं? बता के तो नहीं आती है, बिन बताए चली आती है कि नहीं? मेरी फैमिली में मेरे फादर जो थे वो पुलिस में थे, सिपाही थे, 3000 रुपए की नौकरी करते थे। जॉइंट फैमिली थी, चाचा चाची वगैरह सब लोग। अब वो 3000 में पूरा घर चलना था। क्या आप लोगों को मेरी भाषा क्लियर हो रही है? हिंदी सबको समझ में आ रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बोल के चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे आने का इंटेंशन, जब मैं आ भी रही थी ना, मैं मन में यही सोच रही थी कि ऐसी मीटिंग करनी है कि आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग हो। यहाँ से जाने के बाद हर इंसान मीटिंग अटेंड की थी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? तो मैं 8 साल की थी, मुझे याद है। मेरी फैमिली में मेरा 2 छोटे भाई हैं, मेरी मॉम है। तो अचानक से मेरे फादर की तबीयत खराब होनी शुरू। अच्छा, एक जो बेटी होती है वो पापा की बहुत लाडली होती है कि नहीं? यहाँ पे बेटी है ना, पापा की लाडली, राइट। मैं भी बहुत लाडली थी, इतनी लाडली थी कि मतलब पापा मुझे डांटना मतलब बिल्कुल डांटते ही नहीं थे। इससे ज्यादा वो मम्मी को डांट देते थे कि मेरी बच्ची को मत डांटो। इतनी लाडली थी मैं। और थोड़ा सा मेरे कहती हूँ कि मैं जो जितने भी यहाँ जेंट्स लोग हैं ना, राइट, मैंने एक चीज देखी है कि सेहत को लेके लापरवाही बहुत करते हैं, है ना? और हाँ, जितनी फीमेल्स हैं वो परेशान रहती है यही बोलने में कि आप अपनी थोड़ी सी देखा करो, है ना, अपना देख रेख किया करो, ये बोलते हैं। मेरी मम्मी बोल बोल के थक गई। मेरे फादर जो है उनके पेट में दर्द होता था, बहुत अचानक से पेन होता था और वो इसको सीरियस नहीं लेते थे। जब थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी तो उनको पता चला, इलाहाबाद में जाके हमने दिखाया, मेन सिटी में जाके दिखाया तो पता चला लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। मैं 8 साल की, मेरे 2 छोटे भाई, मेरा सबसे छोटा वाला भाई 1 साल का था, बस सिर्फ 1 ईयर का। और जब ये बात पता चली तो मैं आपको बताऊं, आप लोग जब भी प्लान दिखाने जाते हो तो आपको लोग मिलते हैं ना
मैं आपको बताऊं, जिन लोगों की वो बात करते हैं ना, उन्हीं लोगों के पास मेरी मॉम मेरी उंगली पकड़ के लेके गई थी कि कुछ पैसों की मदद कर दो तो शायद मैं अपने पति को बचा पाऊंगी। और एक इंसान ने 1 रुपया तक नहीं दिया था। आप जब लोगों के पास में जाते हो तो लोग बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं यस और नो। आप सोच के देखो उस टाइम पे कैसा लगता है जब डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हारे पापा के पास अब टाइम नहीं है। मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से कितनी बुरी सिचुएशन थी, कोई साथ देने वाला नहीं था। हम लखनऊ लेके आए, वहां पे पीजीआई में एडमिट कराया। पीजीआई में इन्होंने जवाब दे दिया कि हम ये डेथ का जिम्मेदार अपने हॉस्पिटल पे नहीं लेंगे, इनको कहीं और लेके जाइए। हम केजीएमयू में लेके गए, वहां पे दिखाया, मेडिकल कॉलेज में दिखाया, और मैं आपको बताऊं डॉक्टर का फोन आता है और बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को लेके आ जाओ, लास्ट टाइम देखने। उस टाइम पे तो मुझे मौत का मतलब भी नहीं पता था कि होता क्या है, बस इतना पता था पापा बीमार है। और मैं वहां पे गई, जो पानी की बोतल का जो ढक्कन होता है ना, छोटी छोटी उंगलियों से उसमें पानी भर के अपने पापा के गले में पानी दे रही थी कि वो थोड़ा सा पी ले। और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों वहां जाके वो कम जैसे पानी पिला की सीढ़ी मतलब लिफ्ट से नीचे उतर ही रहे थे कि उतर के मैंने देखा मेरी माँ बीच रोड पे खड़े होकर रो रही थी। ऐसी सिचुएशन मैंने देखी उस टाइम पे। मुझे ही याद है कि मैंने पापा का प्यार देखा हुआ है, तो मुझे ही याद है। और वो सब क्यों? वो सब इस वजह से क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं थे कि मैं उनका बहुत अच्छी जगहों पे इलाज करा पाऊँ, वो सही टाइम रहते हुए उन्हें बचा सकूं। मुझे आज भी याद है कि जब बॉडी बोलेंगे कि जब डेथ हो जाती है तो वो बॉडी रह जाती है, पापा को लटा के वहां पे रखा गया था और मैं उनको जगाने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं रो रही हूँ और मेरे पापा उठ के मुझे गले से नहीं लगा रहे। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था। और जब बॉडी को लेके एम्बुलेंस में हम वहां पे इलाहाबाद गए, मैं आपको बताऊं वहां पे लोगों ने क्या किया, वहां पे एम्बुलेंस के पैसे भी मेरी रोती हुई माँ से मांगे। ये सिचुएशन होती है कि जब आपके घर में कमाने वाला पर्सन की जब डेथ हो जाती है ना, तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी आपको बना देते हैं। ऐसी जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, ऐसी सिचुएशन थी वहां पे। अब ऐसी सिचुएशन जब मैंने देखी ना, मैंने कहा यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगे, कोई पूछने नहीं आ रहा था। और मैं आपको बताऊं जितनी मेरी अभी उम्र है ना, उतनी उम्र में मेरे मम्मी थी जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। उतनी उम्र में मतलब कुछ भी नहीं देखा था उन्होंने, कुछ भी नहीं। उस टाइम पे डेथ हुई और नाना ने कहा कि ये ऐसे मैं नहीं देख पाऊंगी। वहां पे कोई पूछ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से बात बोलते होंगे कि अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बोलते हैं। सुना होगा आपने, मेरे पापा ने मॉम से कहा था कि तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं, अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए। ये बताना भूल जाते हैं कि जब हम नहीं होंगे देखने के लिए तब तुम्हारा क्या होगा। ऐसी सिचुएशन थी। नाना मुझे लेके, मेरी मम्मी को लेके लखनऊ आए, लखनऊ में आए। और मैं ये बात मानती हूँ कि एक माँ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। यस और नो? जिस टाइम पे शोक मनाने का टाइम था, जिस टाइम पे रोने का टाइम था, जिस टाइम पे इंसान अपने भाव को कोस सकता था, उस टाइम पे मेरी मॉम ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी कैसे, पिलाऊंगी कैसे और बढ़ाऊंगी कैसे। और मेरे फादर की पुलिस की नौकरी थी, लेकिन उसको पाने के लिए भी ना उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। 2 साल तक वो ट्रेनिंग के लिए गई। और सोचो 3 बच्चे होने के बावजूद, ऐसे एरिया से बिलोंग करने के बावजूद उन्होंने बुलेट फायरिंग की, हर्डल्स किया, भागा दौड़ी की, स्विमिंग की, वो सारी चीजें की जो एक पुलिस की नौकरी पाने के लिए करनी पड़ती है। आज लोग बोलते हैं मुझे कि पूर्णिमा तुम इतनी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कैसे हो। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ना कभी मेरी माँ ने हार मानी, ना उनकी बेटी मानेगी। आज जब भी मैं देखती हूँ किस तरीके से मेरी मॉम ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं ये मानती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जिससे आप अपनी फैमिली में हार नहीं मानते, तो आप अपनी ही फैमिली के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। यस और नो? राइट? तो मैंने भी कहा कि ठीक है,
2 साल के लिए मेरी मॉम चले गए मुरादाबाद, वहां पर पढ़ाई अपना ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। 2 साल तक हम बिना माँ बाप के थे। मेरे नाना नानी के घर में मेरे दोनों भाइयों को मेरे नाना नानी देख रहे थे। आपने मतलब देखा होगा बचपन में आपको टिफिन बॉक्स पैक करके मम्मी लोग देती थी, राइट? मेरे साथ मैं आपको बताऊं, गुड्डा गुड़िया खेलने वाली उम्र में भी मैं अपने भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करती थी पेरेंट बनके, और मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में हमेशा एब्सेंट लगता था, हमेशा एब्सेंट लगता था। मैं अपने भाई को उस जगह से ही नहीं लेके जाती थी जहाँ पे आइसक्रीम का ठेला लगा हो, क्योंकि गलती से मेरे भाई ने मांग लिया ना तो बहन दिला नहीं पाएगी, ऐसी सिचुएशन थी। मैं अपने नाना के पास में गई और नाना से पूछा, नाना मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जिससे जैसे बाकियों की लाइफ है वैसे मेरी भी लाइफ हो, मुझे भी ये सब चीजें मिले, मेरे भाई को भी वो चीज मिले। तो जैसे सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे भी पेरेंट्स ने सेम बात बोली कि अगर तुम पढ़ाई करोगी और टॉप करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी तो तुम्हें जॉब मिलेगी और तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है जो तुम पाना चाहते हो। यही सबके पेरेंट्स बोलते हैं, यस और नो? सबके पेरेंट्स यही बोलते हैं, यस और नो? मेरे भी पेरेंट्स ने ही बोला, और मैंने कहा कि अगर यही रास्ता है ना तो मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी, और 10th क्लास में 96% मैंने मार्क्स स्कोर किया। अब 10th क्लास भी था, 12th क्लास में पढ़ाई की, अबव डिस्टिंक्शन मार्क्स थे। लेकिन जो यूथ का टाइम होता है, ये एज में हर इंसान कुछ नया करना चाहता है, यस और नो? कितने यूथ मुझे सुन रहे हैं, एक हैंड रेज करके मुझे बताएं। आप सब भी यूथ ही है सर, आप सब भी यूथ ही है, दिल जवान होना चाहिए, यस और नो? सब यूथ सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे? यस यस वाला यस नहीं है। कितने यूथ है यहाँ पे? ओके, राइट। तो मैं आपको बताऊं, ये जो टाइम होता है कुछ नया करना होता है, यस और नो? मैंने भी कहा कि कुछ नया करेंगे, कुछ नाम बनाएंगे। तो मेरी पेंटिंग एंड ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मेरी मॉम ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग, इतनी अच्छी ड्राइंग करती हो, तुम फैशन डिजाइनिंग ट्राई करो। मैंने कहा गुड है। तो मैं फैशन डिजाइनिंग की प्रिपरेशन किया, और इंडिया लेवल पे जो फैशन डिजाइनिंग का बेस्ट कॉलेज था, निफ्ट, एनआईटी एंड पर्ल, वो मैंने मुंबई ब्रांच से क्वालिफाई किया। मैंने कहा बहुत अच्छा बात है, बहुत खुशी खुशी मैं मम्मी के पास में दौड़ती हुई गई, और मैंने कहा मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। खुशी की बात है, यस और नो? मैं खुशी खुशी मम्मी के पास में गई, कही मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी माँ क्यों नहीं खुश होगी? मम्मी ने पूछा कि कितनी फीस लगेगी? मैंने कहा मम्मी कम से कम 13 से 15 लाख 4 साल का। मम्मी ने कहा मैं नहीं दिला सकती। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखे होंगे, है ना, जो अपने बच्चों को वो नहीं करा पाए जो वो करना चाहते थे, यस और नो? और दिक्कत तो यही है कि कहीं गलती से हम भी वैसे पेरेंट ना बन जाए, ये समझने की जरूरत है। मेरी मम्मी ने कहा कि देख बेटे को भी पढ़ाना है ना, वो भी है साथ में, उसको भी कॉलेज में भेजना है, और मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगा सकती, है ना? माँ ऐसा बोलती है, लेकिन क्या सच्ची में वो ऐसा चाहती है? नहीं। ये माँ का ही दिल जानता है कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को मना करती है, लेकिन वो डिपेंडेंट होती है। पहले शादी से पहले हर लड़की क्या होती है? अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट, फिर पति के ऊपर डिपेंडेंट, फिर बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट। मुझे ये डिपेंडेंसी को खत्म करना था। मैं ये आसपास के माहौल से क्या आप सीखते हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप उससे निकलने के बारे में सोचते हो, या उसी में रहना सीख जाते हो। और मुझे निकलना सीखना था, मुझे सीखना था कि कैसे मैं इसमें निकल सकती हूँ। मेरी मॉम ने कहा कि देख भाई, बेटा घर पे पैसा लाएगा, तुम्हें दूसरे घर जाना है। मैंने एक चीज बोली, मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि भाई लोग बोलते हैं कि लड़कियों का घर नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि लड़कियों के बिना भी कोई घर नहीं होता। मैंने अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग, सोचो कहाँ फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, कहाँ सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो मेरा एडमिशन हो गया था। अब कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही थी, कुछ ऐसी चीजें मेरे माइंड में चल रही थी जो शायद हर इंसान, कौन यहाँ पे पढ़ाई कर रहा, अभी कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जो लोग, लाइक आप लोग रिलेट कर पाओगे। कॉलेज में मेरे दिमाग में चल रहा था कि हर कोई इंसान तो उसी रेस में लगा हुआ है, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी? या फिर अगर मैं मान लो कि वहां पे
इंटरव्यू देती हूँ तो कुछ स्किल्स तो है नहीं मेरे एक्स्ट्रा, तो मुझे कैसे जॉब मिलेगी? अभी आप लोगों ने कोविड का टाइम देखा, यस और नो? देखा सबने, यस और नो? मैंने देखा कि ये जो टाइम आया है, ये टाइम तो तब भी आ सकता है जब हमारे घर में कमाने वाला पर्सन बीमार पड़ जाता है, यस और नो? अगर हमारे घर में जो कमा के ला रहा है वो पर्सन अगर बीमार पड़ जाता है तो क्या घर में पैसा आता है? क्या घर में पैसा आता है? नो। मैंने सुना था कि कानपुर वाले ही मुंह में तंबाकू भर के बैठते हैं, यहाँ असम वाले पता चल रहे हैं। क्या यहाँ पे पैसा आता है? नहीं, मुझे भाई मुंह खोल के बात करें तो अच्छा लगेगा, वरना मैं आपको कानपुरिया बोल दूंगी मैं। राइट? तो सबसे पहले तो मैंने देखा यार पैसा नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीमार पड़ गई, 1 महीने 2 महीने काम पे नहीं गई, पैसा आएगा? अगर मैं इंजीनियर हूँ, बीमार पड़ गई तो पैसा आएगा? अगर मान लो कि मैं लॉयर हूँ तो मेरी जगह पे जाके मेरी मॉम जाके केस लड़ सकती है? नहीं। मतलब मैं कोई भी अच्छी पोजीशन हासिल कर लूं, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गई 3 महीने 4 महीने रेस्ट पे चली गई तो घर में पैसा नहीं आने वाला, यस और नो? मैंने कहा ऐसा टाइम में भी कैसा पैसा आए, ये सोच ही रही थी कि कैसे पैसा आए, कि तभी मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने प्लान दिखाया, और वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। राइट? तो वेस्टीज कंपनी का मैंने प्लान देखा